तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आज से हजारों साल पहले जब कलीसियाओं का उन्नति का कार्य चल रहा था, धीरे धीरे कलीसिया आगे बढ़ रही थी, उन दिनों के समय में एक समय ऐसा आया जब रोमन कैथोलिक्स के जो बड़े बड़े पोप हुआ करते थे, उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों के अंदर में, चूंकि वो बाइबल स्टडी नहीं करते थे, तो इसलिए वो क्या करते थे, वो समाज और मसीहत दोनों को मिक्स कर देते थे। उदाहरण के लिए रोमन कैथोलिक्स लोगों के द्वारा ही क्रिसमस शब्द आया, जो आज सारी दुनिया में क्रिश्चियंस मनाने लगे हैं। हालांकि रोमन कैथोलिक्स लोगों ने क्या किया, इनके जो पोप हुआ करते थे उन दिनों में, जानबूझकर ऐसा काम किया। 25 दिसंबर को एक्चुअली मसीहों का कोई भी पर्व नहीं होता था, वो एक पेगन हॉलिडे हुआ करता था, अर्थात अन्य जातियों का पर्व हुआ करता था, जैसे कि सूर्य की उपासना। जैसे आप कह सकते हैं भारतवर्ष में या बिहार में छठ का पर्व होता है, जहां पर सूर्य के पीछे लोग अर्घ देने जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ था। तो उस दिन सूर्य की उपासना किया करते थे। लेकिन इन लोगों में से जब कई लोग जब मसीह में आए, तो इन लोगों ने क्या किया, मिक्स कर दिया। बोले कि अब हम 25 तारीख को हम अर्घ देने जाते थे, क्या करेंगे बैठ के। तो इन लोगों ने 25 दिसंबर को ही बना दिया कि यीशु मसीह का जन्म। हालांकि इस बात की अगर आपको जांच करनी हो तो जांच करना बहुत ही सरल है कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत। आप ऐसे भी जांच सकते हैं। 25 दिसंबर को हम लोग जो हैं कैसे रहते हैं, ठंडे कपड़े गर्म कपड़े पहनते हैं हम लोग, है ना, 25 दिसंबर। हालांकि बाइबल बताती है कि गड़ेड़िए वो रात को भेड़ों को चरा रहे थे, है ना। तो वो गड़ेड़िए जो यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे, क्या कोई भी चरवाहा ठंड के मौसम में रात में भेड़ चढ़ाएगा? नहीं, वो गर्म का मौसम था, यीशु मसीह के जन्म का समय। लेकिन इसको जानबूझकर ऐसा बनाया। तो क्रिसमस को रोमन कैथोलिक्स लोगों ने जो सूर्य देवता की उपासना होती थी, उसको यीशु मसीह का जन्म बना दिया। पाम संडे के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि पाम संडे कुछ भी नहीं था। यीशु मसीह जब यरूशलेम प्रवेश कर रहे थे, उस पे जो खजूर की डालियां लेकर जो है स्वागत कर रहे थे, तो उसको भी सेलिब्रेट करने लगे। हालांकि आज बहुत सारे मसीह हैं जो अपने व्यक्तिगत जीवन में जयवंत जीवन नहीं जीते हैं, फिर भी पाम संडे मनाते हैं। खजूर की डालियों के बारे में मैंने बताया कि खजूर की डाली सिंबॉलिक है कि हमको विक्ट्री मिल रहा है, और वो चिल्ला रहे थे होसाना होसाना, दैट मींस सेव मी ओ किंग, ओ राजा हमें बचा। हमने देखा कि वही भीड़ जो कह रही थी ओ किंग होसाना सेव मी, मुश्किल से 3 दिन के बाद कह रहे हैं क्रूसिफाई हिम, उसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। So there is no point celebrating Palm Sunday. कोई पॉइंट नहीं बनता है अगर हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को हर दिन नहीं वेलकम करते। कोई पाम संडे बाइबल के हिसाब से नहीं है, क्रिसमस नहीं है। फ्राइडे के बारे में मैंने बताया कि फ्राइडे भी नहीं है, गुड फ्राइडे भी नहीं है, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने तो खुद बाइबल बताती, जब रोटी तोड़ी तो कहा जब जब तुम रोटी को तोड़ते हो तो मेरे स्मरण में किया करो। अब तीसरे दिन इन लोगों ने बना दिया, शुक्रवार के बाद ईस्टर, जी उठे, यीशु मसीह जी उठा इसलिए ईस्टर। यहां पर भी रोमन कैथोलिक्स लोगों ने एक बहुत ही अजीब सा काम किया, लेकिन मुझे आश्चर्य है, आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप मेरे साथ अगर एक बाइबल से एक वचन को पहले हम लोग जल्दी से देखें, हम लोग पुराना नियम में जाएंगे, व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय उसका 9 से लेकर 12 तक। व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय उसका 9 से लेकर 12 तक। यहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा है, जब तू उस देश में पहुंचे
जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। देखिए, परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से, दासत्व से, दूसरे लोग जो उनको बांध कर, उनको फंसा कर रखे थे, वो दास के समान जीवन बिता रहे थे, परमेश्वर उनको निकाल रहा है उनके बीच से। लेकिन क्या करा? देखो, तुमको मैं वहां से निकाल तो रहा हूं, फिर लेकिन जब तुम दूसरे शहर में जाओगे, तुम जिनके बीच में जाओगे, तो एक बात ध्यान रखना, जिन लोगों के बीच में भेज रहा हूं, तो उनके जीवन में जो बातें घिनौनी है मेरी नजर में, उनको करना तुम लोग मत सीखना। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्त को मानने वाला, या टुनहा या तांत्रिक, या बाजीगर या ओझा से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों को जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सन्मुख घृणित हैं। और इन्हीं कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। परमेश्वर कह रहा, याद रखना, तुम जिन लोगों के बीच में देख रहे हो, कुछ लोग ऐसे काम करते जो बाइबल से गलत है, जो कि ज्यादा लोग करते, कई बार तुमको लगता है क्या वो हम भी कर लेते हैं। प्रभु कहता, याद रखना, मेरी नजर में ये घृणित है, और तुम अपने आंखों से देखने जा रहे हो, मैं उन सब को हटा दूंगा पृथ्वी से। तुम ध्यान रखना, तुम सचेत ना, तुम उनके समान उनके कामों को मत सीखना। मैं उनको हटाने पर हूं ये पृथ्वी पर से। मेरे प्यारे भाई बहन, मसीही समाज में कई बार मैंने देखा, बहुत ही कॉमन हो चुका है, अगर कोई बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है, या कोई समस्या का इलाज नहीं हो रहा है, किसी भूत साधने वाले के पास चले जाते हैं दिखाने के लिए। और बाइबल बताती है ये घृणित है, ये परमेश्वर की नजर से बहुत ही गंदा काम है। बाइबल में देखते हैं, स्पष्ट लिखा है कि जब तुम उनके बीच में जाओ, तो उनके जैसे निकम्मे कामों को तुम मत करना। एक और वचन देखे जल्दी से, पुराना नियम में ही यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 6 तक। यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 6 तक। यहां पर देखिए, परमेश्वर अभी गाइड कर रहा है इन लोगों को निकलने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना है। यहां पर लिखा है, यहोवा यह कहता है, हे इस्राएल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो, अन्य जातियों की चाल मत सीखो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो। आगे लिखा है, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनमें विस्मित होते हैं। आप देखे हैं संसार में आकाश के जो बातें लिखी है, अन्य आकाश के चिन्हों से विस्मित होते हैं। आकाश के ग्रहों को, नक्षत्रों को देखकर आप देखेंगे बहुत सारे अन्य जाति लोग सुबह उठ के पेपर पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि उनके ऊपर कौन सा ग्रह आने का खतरा है। वो आकाश के चिन्हों को देखकर वो विस्मित होते हैं। आज से कई साल पहले मैंने न्यूज में सुना था, हालांकि ऐसे तो सुनने में लगता है, बाहर से देखने से लगता है कि लोग कितना कुशल से है, कितना सफल है। फिल्म स्टार, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बारे में मैंने पढ़ा कि किसी पंडित ने शादी से पहले उसके बेटे की कह दिया था कि ऐश्वर्या राय के ऊपर में मंगल ग्रह का असर है, मांगलिक है ऐसे बोलते हैं। आपको मालूम है, वो बिग बी, युग पुरुष बोलते हैं लोग, सुपरस्टार बोलते हैं लोग। आपको पता है ये मिस्टर बिग बी क्या कर रहे थे? परमेश्वर का वचन बताता है, जब तुम उनके बीच में जाना, वो लोग जो अन्य जाति लोग आकाश के चिन्हों को देखकर घबराते हैं, विस्मित होते, तुम मत होना ऐसा। इतना विस्मित हो गया अमिताभ बच्चन, आपको मालूम है, ये पूरा भारतवर्ष में बड़े बड़े मंदिरों में जाकर पूजा पाठ कराने लगा कि कहीं मेरे बेटे का पारिवारिक लाइफ बर्बाद ना हो जाए, उसके ऊपर मंगल ग्रह का असर है, वो खत्म करना है।
मेरे प्यारो भाई बहन, परमेश्वर कहता तुम ऐसा मत करना। आगे लिखा है, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है। रीतियां कैसी है? निकम्मी है। बहुत सारे मसीह में आ जाते हैं और उसके बाद फिर पूछते हैं हमसे फोन करके कि भैया सब चीज तो ठीक है, थोड़ा सा राखी बांध सकते हैं, होली खेल सकते हैं, दिवाली में थोड़ा पटाखा बजा सकते हैं। उनकी शिक्षाएं तो निकम्मी हैं। आप उनके समान क्यों बनना चाहते हो? यहां पर बहुत स्पष्ट परमेश्वर बताता है, लिखा है मूरत। ये जो मूरत है उसके बारे में देखिए परमेश्वर को कैसा हेट होता है, कैसे घृणा होती है परमेश्वर जब मूरत को देखता है। यहाँ पे क्या लिखा देखिए, मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, अर्थात लकड़ी है। मूरत क्या? वो तो लकड़ी है, काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया, उसको डिजाइन बना दिया। लोग उसको सोने और चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वे हिलडुल ना सके, वो ठोक ठोक कर बनाते। आगे देखिए कितना अच्छा बात लिखा है, वे ककड़ी के खेत में खड़े हुए पुतले के समान है और बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वे कुछ बुरा कर सकती है और ना कुछ भला। हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। हालेलुया। बहुत सारे मसीह लोग प्रभु में आने के बाद भी अंदर से डर लगता है। उनको ये डर लगता है कि कहीं जो पहले जिसको कर रहे थे कुछ कर तो नहीं लेगा, कहीं पहले वाला भगवान हमसे गुस्सा तो नहीं हो जाएगा। उनको पढ़ा दीजिएगा वचन, वो ककड़ी के खेत में वो जो काठ का पुतला लगाते हैं, ना तो हिल सकता, ना डुल सकता, ना अच्छा ना बुरा कुछ कर सकता, वही है तुम्हारा पहले वाला, कुछ नहीं कर सकता। कितना स्पष्ट सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है। यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था, जब तुम ऐसे लोगों के बीच में जाओ तो उनकी बातों को तुम मत सीखना, मत करना। बहुत सी चीजें घृणित है मेरे नजर में। अब रोमन कैथोलिक्स लोगों ने, लेकिन बाइबल ना पढ़ने की वजह से और मिलावटी जीवन होने की वजह से, अब देखिए इन लोगों ने क्या किया। और बहुत ही दुख की बात है, पेंटिकॉस्टल हो या प्रोटेस्टेंट चर्च के लोग भी बड़े शान से ईस्टर को आज मनाते हैं, लेकिन वास्तव में ईस्टर शब्द मैं आपको बताऊं, ये ईस्टर शब्द नहीं था। ये वास्तव में सुनिए गौर से, ये ईस्थार था। और ईस्थार वास्तव में ईस्टर नहीं है। ईस्थार पुराने बेबीलोन के समय में एक व्यक्ति था निम्रोद। ईस्थार उसकी पत्नी थी और उसका बेटा था तमूज। यही तीन जो ट्रिनिटी थी उन दिनों में, ये तमूज के जी उठने के उपलक्ष्य में वो लोग जो है रेजरेक्शन या ईस्टर डे मनाया करते थे। लेकिन चूंकि समय एक था तो रोमन कैथोलिक ने ईस्टर को ईस्टर कर दिया। हालांकि यीशु मसीह के जी उठने के लिए नहीं मनाया जाता था, वो तो तमुज के जी उठने के लिए ऊपर मनाया जाता था। तमुज कौन था? वो ईस्थार का बेटा था। ईस्थार कौन थी? वो निम्रोद की पत्नी थी। और आप देखिए कि किस प्रकार बेबीलोन जो परमेश्वर के विरोध में जीवन जीता था, वहां के लोग जो परमेश्वर के विरोध में थे, निम्रोद और ये जो ईस्थार, ये दोनों पति पत्नी जो परमेश्वर के विरोध में थे, इनके द्वारा जो बच्चा होता है वो उसका जो जी उठने मरने उसको मिलाकर जो रेजरेक्शन डे बना दिया। कमाल की बात है, आज मसीह लोग इस बात से बिल्कुल लापरवाह, कितना घृणित काम कर रहे हैं। पूरे विश्व में गुड फ्राइडे के बाद अब ईस्टर का रेजरेक्शन, जो बच्चे का रेजरेक्शन है, वो ईस्टर करके मना रहे हैं। क्या समझते हैं आप? क्या परमेश्वर की नजर में ये घृणित नहीं? ये पूरी तरह से घृणित है मेरे प्यारे भाई बहन। पूरे विश्व में
हर प्रकार के धर्मों की उत्पत्ति यही से हुई थी। ये निम्रोद और उसकी पत्नी सेरामिरिस या फिर कहे ईस्थार, ये दोनों मिलके और उनका बच्चा तैमूज, यही से सारे अलग अलग धर्मों की उत्पत्ति। और रोमन कैथोलिक ने ईस्थार की जो घटना थी, जिसके पीछे लोग जो अन्य जाति चलते थे, उसी ईस्थार को मिला दिया संडे के दिन में और बोला आज ही हम लोग ईस्टर मनाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, ये परमेश्वर की नजर में घृणित है। हमने अभी सीखा कि जब तुम उनके बीच में जाओ तो उनके समान घिनौना काम करना ना सीखना। मेरे प्यारे भाई बहन, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि मसीही लोग, आपको पता है ईस्टर के एक दिन पहले, जैसा बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के कब्र पे मरियम गई थी, ये सोच के कि यीशु मसीह के बॉडी पर जो है लोशन लगाएंगे। आपको पता है आज पूरे दुनिया में रविवार का जो दिन होता है, जो ईस्टर या ईस्टर डे को जो मनाते हैं मसीह लोग, आपको पता है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे 4 बजे एक बड़ी भीड़, सारे दुनिया के क्रिश्चियन लोग कब्र में जाते हैं और वहां कैंडल जलाते हैं। आपने कभी देखा ये फोटो? आप हैरान हो जाएंगे। मैंने खुद अपने ही परिवार का भी जो झारखंड में है उनका फोटो देखा और कितना वो खुश हैं, कैंडल जला के आए हैं। वो बोलते हैं रोमन कैथोलिक नहीं, हम बाइबल पढ़ने वाले बोलते हैं। कब्र पे किसको ढूंढने गए, किसको कैंडल जलाने गए, वो अपने पास्टर से कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनका पास्टर आगे आगे लेकर जाता है। ईस्टर के मॉर्निंग में 3 बजे 4 बजे उठ के एक लंबा प्रोसेशन चलता है और सारे लोग पहले कब्र में जाते हैं, जैसे मरियम गई थी, और उसके बाद कैंडल जलाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और फिर संडे का ईस्टर का आराधना करते। यही तो धर्म बना के रखा है। क्या प्रभु यीशु देखेगा, उनको कैसा लगेगा कि ये लोग आज कब्र के पास कैंडल जलाने के लिए जो जा रहे हैं, ये किसको दिखा रहे हैं कैंडल? यीशु मसीह ने कहा, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो। ये कैंडल लेके घूम रहे हैं रविवार के दिन। मेरे प्यारे भाई बहन, पाम संडे, शुक्रवार का दिन, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर, ये कुछ भी परमेश्वर के वचन से नहीं है। ये सिर्फ रीति रिवाज है जो लोग करते चले आ रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये बात इस बार मजबूर होकर बताना चाहा, क्योंकि जहां पर संसार में मैंने देखा, जहां पर ज्यादा लोग जो भी चीजें करते हैं वो जल्दी स्वीकार योग्य बन जाते हैं, और प्रश्न कम व्यक्ति को उठता है कि ये क्यों नहीं करता, सब करता है, तुम क्यों नहीं करता। और मैंने सोचा कि हमारे बहुत सारे नए भाई बहन भी हैं कि नहीं जानते हैं, तो मैं इस बात को एक्सप्लेन करूं। मैंने कभी भी ना तो ईस्टर ना क्रिसमस कभी भी सेलिब्रेट नहीं किया। क्रिसमस के दिन आप सभी जानते हैं, कभी जांच लीजिएगा। आपको अगर संदेह हो कि मैं क्रिसमस मनाता हूं कि नहीं, तो आप जांच लीजिएगा। हमारे यहाँ क्रिसमस में कभी भी यीशु मसीह के जो छोटा वाला यीशु मसीह जो पैदा है उसके बारे में मैं नहीं बात करता। मैं जी उठा और क्रूस पे चढ़े हुए यीशु मसीह के बारे में मैंने हमेशा प्रचार किया है। हालांकि अगर आप दूसरे चर्चेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर गौशाला, चरनी, उस प्रकार का जो है खूब उस प्रकार का बनता है। वो लोग यीशु मसीह को वहां से शुरू करते क्रिसमस मनाते। नहीं मेरे प्यारे भाई, मैं क्रिसमस के दिन को मैं इसलिए मौका को इस्तेमाल करता हूं क्योंकि मैंने देखा कि अन्य जातियों के बीच में बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है। बहुत लोगों के मन में ये भी होता है कि मैं हर ईश्वर के दरबार पर माथा टेक चुका हूँ, मैं हर ईश्वर के दरबार पर माथा टेक चुकी हूँ, चलूंगी आज जहां पर क्रिसमस हो रहा है, हो सकता है ईसाइयों का परमेश्वर मेरी मन्नत को पूरा कर दे। इस सोच में लोग खोज रहे होते हैं। और मैं क्या करता हूँ, इसलिए
क्रिसमस का दिन रखता हूं ताकि हमारे कलीसिया के भाई बहन गवाही दें, पता है कि यीशु मसीह जी उठा है और उसने क्या हमारे लिए किया है, किस प्रकार हमारे श्रापों को, हमारे अपराधों को, हमारी हर एक गंदी बातों को, हमारे द्वारा किए हुए हर अधर्मों को अपने देह पर ले लिया ताकि हम और आप आजाद हो जाए। उसने क्रूस की मृत्यु सही, उसका लहू बहा, कांटों का ताज पहन के श्रापित हुआ हमारे आपके लिए, उसने मृत्यु तक को सह लिया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो दोबारा आने वाला है। यदि आप विश्वास करें तो आपका भी आज उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं एक निर्णय के साथ कि हमें किसी धर्म के पीछे नहीं होना है। यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला अपने वचन में कि मसीहत के पीछे हो लो, उसने कभी नहीं कहा कि क्रिश्चियंस के पीछे हो लो, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि चर्च के पीछे हो लो, यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो लो। आइए हम निर्णय लें, हमें किसी धर्म के पीछे नहीं, हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं।